नहीं है पैसे? अरे नहीं नहीं, है ना पैसे। भैया आप भूल गए, आप ही ने तो मुझे दिए थे रखने के लिए। हाँ 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 हाँ, दिए थे। लाइए ये लीजिए आपके पैसे। ये तो जूने नोट है, ये नहीं चलते। नया पैसा होएगा तो दो। हाँ हाँ, है ना। ये वाले नहीं दीदी, मैंने आपको दूसरे बैग में रखवाए थे ना वो। हाँ एक मिनट। हाँ ये चिल्लर 15,000 रुपए चिल्लर में देगा? गिनेगा कौन भाई? हाँ हाँ, मैंने रखवाए हैं दीदी, वो दूसरे वाले रखवाए थे ना 2000 की नोट की गड्डी, वो। हाँ एक मिनट। ये हुई ना बात। चलो आप लोगों को रूम दिखाता हूँ। चलो चलो बहनों, चलो। कहाँ है बालवीर का उत्तराधिकारी? थोड़ी देर में लाश मिल जाएगी उसकी। उसे मारने का इंतजाम कर आया हूं मैं। आओ दोस्तों आओ, विवान के राज में मोतीचूर के लड्डू खाओ, ऐश करो ऐश। ना 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 ना। सबसे पहले तो सिर्फ टीम का कैप्टन खाएगा, फिर बाकी के सिविलियंस खाएंगे। अब क्या करें? कैप्टन की इज्जत तो करनी पड़ेगी ना। बच्चों चलो चलो निकलो निकलो, ये जगह खाली कर दो क्योंकि इस जगह का नया किराएदार मिल गया है। क्या? तो फिर हम खेलेंगे कहाँ पे? अक्सर खेलने के लिए मैदान इस्तेमाल किया जाता है और घर रहने के लिए। मैं हूं यहाँ का नया किराएदार। हेलो, ये हमारे खेलने का घर है और शायद तुम भूल रहे हो कि किसी के घर में बिना परमिशन के ऐसे एंटर नहीं करना चाहिए। परमिशन की जरूरत मुझे नहीं क्योंकि अब ये घर मेरा है। मैं हूं यहाँ का नया किराएदार। स्वागत है धरती लोक पे भैरानी तिम्नासा का। अरे भैराजा,
आपने मुझे वड़ा पाव लाने भेज दिया और जितनी देर में वो तले नहीं उतनी देर में आप बालवीर के उत्तराधिकारी को मार भी आए। हाँ, भैरानी वड़ा पाव लेंगे आप? काल लोग के भैराजा भैमार ने आखिर साबित कर दिया कि वो नक्कारा, निकम्मे, निखट्टे नहीं है। वड़ा पाव लेंगे क्या आप? सबका मुंह बंद कर दिया। भैरानी आप तो मानती हो ना कि भैमार कमाल के है, एकदम कमाल के। भैराजा भैमार की क्यों नहीं तौबा तौबा, ये तो बात तुमने एकदम सही कही। आज जिन हाथों से आपने बालवीर के उत्तराधिकारी को मारा है, उन्हें चूमने का मन करता है। कुछ लोग कितने भी बड़े हो जाएं, औकात से कभी बड़े नहीं होते। चाल चल के धरती के नए रक्षक बालवीर के उत्तराधिकारी को ढूंढना चाहती हो। उत्तराधिकारी का भविष्य अब भैमार के हाथों में है। रोक सको तो रोक लो भैरानी। अब परी लोग ही पहुंचाएगा मुझे उत्तराधिकारी तक। तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? अरे पूरा भारत मेरा देश है, मैं भारत नगर में क्यों नहीं रह सकता? बोलो नहीं, देखो ये है तुम लोगों का नया घर। कैसा लगा? वाह, ये तो बहुत ही सुंदर घर है। सुंदर है, लेकिन हमारे खेलने का अड्डा है। अड्डा तब तक था जब यहाँ रहने वाला कोई नहीं था। अब इसके किराएदार मिल गए। अब चलो निकलो, ये जगह खाली करो, निकलो यहाँ से, चलो। फिर हम खेलेंगे कहाँ पर? हाँ, और हमारी सीक्रेट मीटिंग्स कहाँ होंगी? मैं तो कहती हूँ हमें यहाँ से निकालने के बजाय ना यहाँ एसी लगवा दो। इट्स टू हॉट इन हियर। हाँ, क्यों नहीं? चलो निकलो, चलो यहाँ से, चलो। एक मिनट, इस जगह का सिर्फ एक ही उसूल है, हम यहाँ किसी से कुछ छीनते नहीं हैं, बल्कि जीतते हैं। और अगर तुम्हें ये जगह इतनी ही पसंद है तो हमसे ये छीनो मत, हमसे जीत के बताओ। मैं तुम्हें एक कबड्डी मैच के लिए चैलेंज करता हूँ, और अगर तुम हमें हरा के बताओ तो ये जगह तुम्हारी, वरना हमारी। कोई चैलेंज वैलेंज नहीं होता पैसों के मामले में। ये मकान किराए पे चढ़ चुका है। चलो चलो चलो, निकलो यहाँ से। एक मिनट, छोटे, किसी ने मुझसे कहा है नेक काम की शुरुआत किसी का दिल दुखाकर नहीं करनी चाहिए। किसने कहा है? बालवीर ने। मुझे मंजूर है तुम्हारा चैलेंज। अगर तुम जीते तो ये घर तुम्हारा, वरना हमारा।
अपनी इस परी को बचाकर नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि ये मेरा काल लोक है। तिम्नासा का काल लोक, तिम्नासा का काल लोक, तिम्नासा का काल लोक, तिम्नासा का काल लोक। उंगली की कसम बहरानी, बालवीर यहाँ आ गया काल लोक में। आया तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाएगा नहीं। बालवीर, बालवीर मुझे बचाओ। मैं यहाँ हूँ बालवीर, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यही तो मैं सुनना चाहती थी। मेरे पास आओ। बालवीर, तुम नहीं बचोगे बालवीर, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये तो सब मेरा खेल था भोली सी परी, क्योंकि मैं तो तुम्हारे मुंह से बस ये निकलवाना चाहती थी, आओ मेरे पास। और अब देखो, रास्ता खुल चुका है। और अब जब तुमने बुला ही लिया है, आओ मेरे पास, तो तुमने बुलाया और मैं बहरानी चली आई। मजा आ गया, मजा आ गया। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो हमारी बहनारी नहीं कर सकती। अब तो मैं बालवीर के उत्तराधिकारी को ढूंढ कर ही रहूंगी। काल लोक से ना सही, परी लोक से ही सही। नहीं, बोपू टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। अरे चल रहा है कि नहीं? स्वागतम, हाँ स्वागतम, शुभ स्वागतम। और इसके साथ ही जिस दिन का आप सब मोहल्ले वालों को बेसब्री से इंतजार था, वो आ गया है। बैठे बैठे एंटरटेन होने का दिन। ताली बजाइए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं, कबड्डी मैच के लिए दोनों टीम अभ्यास के लिए मैदान में पहुंच गई है। अब मैं भी पहुंचता हूँ। देखो बच्चे, बड़ों से तू तू करके बात नहीं करते। और ये तू तू के आगे कुछ बोल भी नहीं रहा है। क्या तू क्या? तू क्या ऊ आपा पापा पापा आपा पापा पापा करके बोलूं? मेघा जी, आप भी कितनी भोली है। वो तू नहीं बोल रहा है, तू कह रहा है। नहीं, वो कबड्डी को तू भी कहते हैं। ओ, केले का छिलका खाने की चीज नहीं है। वाह कानून जी, आपने तो एक ही बार में दोनों बातें समझा दी, केले वाली भी और कबड्डी वाली भी। कौन? समझ में तो मुझे भी नहीं आया था। मैं नहीं लगी भोली आपको? एक बेटा। हाँ, नमस्कार। तो इसी के साथ शुरू करते हैं कबड्डी का खेल। एक तरफ है भाई के सुशील बहनों की टीम, जिसमें है छेड़ा जी, शर्मा जी, गिरपड़े जी कहाँ है? सॉरी वो तो मैं यही हूँ। और एक तरफ है विवान और उसके बदमाश दोस्तों की टीम। ताली बजाने से एक्सरसाइज होती है,
चिंडी कहाँ पे है? हाँ कहाँ पे है? ओह गॉड, आई हेट लेट कमर्स। कहाँ रह गए वो दोनों? बंटी जा जल्दी बुला के लाओ उन गोले मोलू को, मैच शुरू होने वाला है। जा जल्दी जा। मम्मी, हम कबड्डी खेलने के लिए इतने महंगे कपड़े क्यों पहन के जा रहे हैं? अरे बेटा, सब मोहल्ले वाले होंगे वहाँ पर और अच्छा लगेगा कि तुम लोग सस्ते कपड़ों में कबड्डी खेलोगे, इसीलिए बढ़िया है। चलो जाओ, शाबाश। सही टाइम पे पापा, हम कबड्डी खेलने जा रहे हैं। जल्दी से वो मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराइए जो आप हमारे लिए लेने गए थे। अरे बेटा, कहाँ से खिला दूं मिठाई? स्पेशल तुम लोगों के लिए बनवा के लाए थे पहलवान मिठाई वाले से, पर किसी कमबख्त ने मिठाई का डब्बा ही चुरा लिया। हे भगवान! अरे दूसरों को चूना लगाने का काम तो हम करते हैं, ये हमें किसने चूना लगा दिया? हाँ पापा, किसी को पता तो नहीं चल गया कि आप इस मोहल्ले के विलन हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर छोड़ो, अब तुम लोग जाओ और टांगे तोड़ दो 2-4 की कबड्डी में। जाओ जाओ मेरे शाबाश शेरो। ऑल द बेस्ट। चलिए खेल शुरू करते हैं। 1 मिनट अंकल, अंकल 1 मिनट। हाँ, वो जरा चिंटू चिंटी आ रहे हैं। अरे तो क्यों नहीं आए? ओ बस आ जाएंगे प्लीज। क्यों? खेल शुरू होने से पहले ही फौज डर के भाग गई? फौज डर के भाग भी जाती ना तो तुम सबके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। ओह, क्या देखा? नहीं दिखी यार। गिरबड़े जी, जब तक इनकी पूरी टीम नहीं आ जाती, हम एक जरूरी काम करके आते हैं। अरे अरे, ऐसा क्या जरूरी काम है? बूंदी का रायता बूंदी में ही मस्त लगता है। नहीं, वो खेल शुरू होने से पहले हम प्रार्थना करना भूल गए थे, और प्रार्थना करना कितना जरूरी है वो। दादाजी आइए। दादाजी आपको प्रार्थना का महत्व समझाएंगे। दादाजी। गिरपड़े जी, प्रार्थना वो है जिससे हमें संपूर्ण शांति मिलती है। बरोबर। मैं ईश्वर की प्रार्थना की बात कर रहा हूँ, शर्मा जी की बेटी प्रार्थना की नहीं। मैंने कब बोला? अरे प्रार्थना में बात वो होती है। कळला दादाजी, सगळं कळलं। दूधी और तुरिया ऑलमोस्ट सेम दिखती हैं पर है नहीं। लेकिन वो टॉपिक मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, पहले प्रार्थना। तिमनासा ने मुझे अपने काले जादू से कैद करके रखा हुआ था। बहुत ही मुश्किल से मैं वहां से मौका देखकर भाग पाई हूँ बालवीर। लेकिन आपको तो वीर लोग जाना चाहिए था। आप यहाँ क्या कर रही है? अगर तिमनासा मेरा पीछा करते करते वीर लोग आ जाती तो, और आप लोगों को ये भी तो बताना था कि काल लोक की बुरी शक्तियां पृथ्वी पर आ चुकी हैं। और वो आपके उत्तराधिकारी को मारना चाहते हैं। अब चाहे जो हो जाए, मुझे जल्द से जल्द उत्तराधिकारी तक पहुंचना होगा। क्या तिमनासा को उत्तराधिकारी के बारे में पता चल गया है? हाँ। इससे पहले कि तिमनासा आपके उत्तराधिकारी को ढूंढे, हमें आपके उत्तराधिकारी को ढूंढना होगा बालवीर। अभी हमारे पास समय बहुत कम है, चलें? नहीं त्रिपरी, आप कमजोर हो गई है, आपको आराम करने की जरूरत है। आप यहीं रुकिए। नहीं बालवीर, मैं नेत्रपरी, हमने यहाँ बच्चों के साथ एक खेल आयोजित किया है। वो खत्म होने के बाद हम आपको वीर लोक तक पहुंचा देंगे। तब तक आप यहाँ आराम कीजिए। चलो परियों। मैं यहाँ आराम करने नहीं आई हूँ बालवीर,
एक मिनट, नेत्रपरी, तुम्हें तो धरती लोक पर इन कपड़ों में नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो धरती के कपड़ों में होना चाहिए ना। अब ठीक है। नेत्रपरी, अब तुम आराम करो। चलो परियो, चलो। मुझे कुछ भी करके उस उत्तराधिकारी को ढूंढना ही होगा। क्या हुआ बालवीर, तुम रुक क्यों गए? कुछ तो गड़बड़ है। नेत्रपरी तिम्नासा के चंगुल से इतनी आसानी से बच कैसे गई? सही कह रहे हो बालवीर, शक तो मुझे भी हो रहा है। मस्ती परी, आप एक काम कीजिए, नेत्रपरी को बाहर लेकर आइए। हमारे सामने रहेगी तो हम उस पर नजर रख पाएंगे। हाँ। और हाँ, उसे शक नहीं होना चाहिए कि हमें उन पर संदेह हो चुका है। तुम चिंता मत करो बालवीर। मैं काल लोक से धरती पर तुम्हारी शक्ल देखने के लिए नहीं आई बालवीर। तुम्हारे उत्तराधिकारी पर सिर्फ तिम्नासा का अधिकार है। और अगर तुम्हारी उन प्यारी प्यारी फूल जैसी परियों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो उनका मैं ये हाल करूंगी। नेत्रपरी, नेत्रपरी, मैं ये सोच रही थी कि अगर तुम्हें बैठना ही है तो तुम बाहर आकर बैठो ना। आओ, चलो। इस नेक सोच के इनाम में तुम्हें मौत मिलेगी, लेकिन कम दर्दनाक। ओए लो, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? मैं इस टीम का कैप्टन हूँ। मैं अपनी मर्जी से जाता हूँ और अपनी मर्जी से आता हूँ। ओए लो, जिस तरह इस दुनिया में सिर्फ एक ही सलमान भाई है, उसी तरह इस मोहल्ले का भी सिर्फ एक ही कैप्टन है। तुम्हारा कैप्टन कैसा हो? जैसा हो। सुना? मेरे पापा की मिठाई का डब्बा। ए, ये हमारे पापा की मिठाई है। दिखने में तो ये मोती चूर के लड्डू लग रहे हैं। ज्यादा चंड बनने की कोशिश मत कर विवान, ये हमारे पापा की मिठाई का डब्बा है। खाओ भैया। हाँ, खाओ, आराम से खाओ। पूरे 4 दिन पुराने लड्डू हैं। मत खाओ, ये उसी के लिए रखे थे जो सबसे खराब खेलेगा। तुम एडवांस में ही खा लो। फिर तो तुझे मैच के एंड में खिलाऊंगा। जाओ, चेंज करके आओ। चल, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। गिरबड़े जी। अच्छा वो तू आ गया। तो दादाजी ने आपको प्रार्थना के बारे में ठीक से समझा या फिर मैं? नहीं, मैंने सब समझा दिया है। अब मैं इसे कुछ और समझा रहा हूँ। दादाजी, तो मैं ये कह रहा था। दादाजी सुनिए, मैच खेलते हैं। आपका ज्ञान मैं फरवरी 30 को सुन लूंगा।
खेल के साथ साथ मुझे नेत्रपरी पर भी नजर रखनी होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं कबड्डी का खेल। कमजोर बच्चा। क्या हुआ विवाह? बेटा क्या हुआ, दाग लगा? हाँ, आयुष्मान भव। यस। ये क्या हुआ? ये क्या आउट हो गया? ऐसा कैसा? ये तो चीटिंग है कानून के साथ। वो कहती पौ 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 का कोई मतलब नहीं होता। हाँ? होता है अंकल। वो कहती है कि खेल में से जीतने का मतलब होता है, और जीतने के मामले में विवान बहुत हीट है। देव भैया। और इसी चालबाजी के साथ विवान का टीम को मिलता है 1 पॉइंट। अगर बालवीर यहाँ है तो इसका उत्तराधिकारी भी यहीं कहीं होगा। कभी सोचा नहीं था कि इन परियों की कमजोर शक्तियां भी मेरे काम आएंगी। अब मुझे नेत्र शक्ति से ही उत्तराधिकारी का पता लगाना होगा। ओह, ये जोड़ी में घूमते मूर्ख भी यही हैं। नेत्र परी का फिलहाल इसके सामने आना ठीक नहीं। पीछे खड़े लड़कों में से तो कोई उत्तराधिकारी नहीं निकला। जरा इन खिलाड़ियों को भी जांच लिया जाए। इनमें से किसी के हाथों में भी निशान नहीं दिख रहा। कहाँ होगा उत्तराधिकारी? इन पृथ्वी के चीटर और बच्चों को इनकी चीटिंग का जवाब तो अब मैं दूंगी। बच्चे हो के परियों से चीटिंग करेंगे? हाँ, मैं जाऊंगी। हाँ,
ये गोल गोल क्या फिरती है? अरे पकड़ के वापस आना है। बहुत बढ़िया। पकड़ के रख दे इन्हें, जब तक इनकी साथ स्कूल नहीं जाती। वायु को कभी कोई पकड़ पाया है क्या? नादान बच्चे। Oh God! इनकी तो सांसें ही नहीं फूल रही है। She has the best lungs ever. कबड्डी 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 फूल गई सांसें और इसी के साथ हमें मिलता है पूरा 2 पॉइंट। बच्चा तो बहुत शातिर निकला, इससे चीटिंग की। हे भगवान, बालवीर का उत्तराधिकारी बिल्कुल ऐसा ना हो। कितना बदमाश लड़का है। इनमें से जो भी नया बालवीर होगा उसे सबसे पहले इसे ही सुधारने को कहूंगा। अभी तक जहर भरे लड्डू खाए नहीं इस नए बालवीर ने। ये मिठाई का डब्बा वहां क्यों रखा है? किसी और ने खा लिया तो? क्या मजेदार खेल चल रहा है बहराजा। ये हमें काल लोक में भी खेलना चाहिए। हो सकता है कबड्डी में ही आप तिम्नासा को हरा के राजगद्दी जीत जाओ। इस बार काल लोक में राजगद्दी का खेल तो मैं ही जीतूंगा। तौबा तौबा। मगर तिम्नासा खेल का मैदान छोड़ के भाग जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तौबा तौबा। तू जाके देख, कहीं तिम्नासा भेस बदल के तो नहीं आई है यहाँ पे। हर काम मुझे ही करना पड़ता है। काल लोक का बहराजा भी मुझे ही बनना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, काल लोक वाले बोलते हैं। जाता हूँ। चुप, हटो साहब। अब देखो जलवा कबड्डी चैंपियन चिंटू मिश्रा का। चिंटू 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 चिंटू। मुझे वो मिठाई का डब्बा वहां से हटाना होगा, इससे पहले कोई और उसे ले जाए। अरे पकड़ना, अरे पकड़ यार। अगर ये मिठाई किसी और ने खा ली तो सारी योजना खराब हो जाएगी। अरे भाई जाना, उधर धंधा करना, जाना। बेइज्जती करवाना तो जैसे पेशा है भैमार का, लेकिन किस फिराक में है ये यहाँ। सुना है चीटिंग करने वाले बच्चों को यहाँ स्कूल में मुर्गा बना दिया जाता है। ये क्या कर रहे हैं? पकड़। अरे
ये तो कैप्टन बनने आया था ना? हाँ। मुर्गा क्यों बन गया? हाँ पता नहीं। एक कबड्डी चैंपियन है या कुकड़ू को चैंपियन? मस्ती परी मना किया था ना, जादू नहीं करना है। इस बार कर दिया, अगली बार से पक्का नहीं करूंगी। सॉरी, माफ कर दो, जलवा दिखाने आया था, हलवा बन गया। सॉरी बच्चों, तुम्हें हराना तो नहीं चाहता, लेकिन सवाल घर का है, हराना पड़ेगा। आज इस खेल में जीत भी हमारी होगी और वो घर भी हमारा ही होगा। ऐसा क्या है इस डब्बे में? ओह, तो ये तुच्छ इंतजाम किया है इस मूर्ख ने। हमेशा उम्मीद पे खरा उतरता है ये बेमार। तिमनासा, तिमनासा। लड्डू, लड्डू कहाँ है लड्डू? मिठाई कहाँ है? भैमार का हथियार भैमार का सिपाही ही खाएगा। कहाँ गया? कम ऑन देव भैया। पृथ्वी पे गई थी, वहाँ मैंने सूंघा, मुझे तुम्हारी सुगंध आई। ये तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा बालवीर। मुझे खिंच पाने की ताकत किसमें हो सकती है? कहीं यही तो हमारा उत्तराधिकारी नहीं? लड्डू, लड्डू कहाँ है? कौन सा लड्डू? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है भाई? कौन है वहाँ? वहाँ लड्डू थे। अरे क्या हुआ उधर? क्या हुआ उधर? रुको, कहाँ जा रहे हो? ये क्या चल रहे?
कौन था वो इनमें से जिसने पकड़ा था मुझे? ये गिर पड़े के एरिया में दादागिरी नहीं करने का है। लेके जाओ इसको, लेके जाओ। क्यों जा ना। बच्चों में से किसी ने मुझे इतनी ताकत से खींचा कि मैं हिल ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, तुम अभी कमजोर हो गए हो ना, इसलिए सब ठीक हो जाएगा। हट हट सामने से। गिराया बीच में। बड़े बदतमीज और सख्त किस्म के आदमी हो यार। हट सामने से। अभी मत आना। ये है? ये खंबा कहाँ से आ गया बीच में? ए खंबे हट जा। ए खंबे हट बोला ना। बेवकूफ मैं हूँ। क्षमा क्षमा बहराजा आप। मैंने तुझे तिन्नासा को ढूंढने के लिए भेजा था और तू नशे में घूम रहा है। गलती मेरी नहीं है बहराजा, उस मिठाई की है। ये मिठाई तू खा गया? हाँ तो वो मिठाई सिर्फ तौबा के लिए बनी है। ऐसा मैं नहीं, मेरी आत्मा कहती है। झगड़े की वजह से खेल में रुकावट हो गई थी, वो पॉइंट गिना नहीं जाएगा। अब खेल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कबड्डी 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 कम ऑन देव। कबड्डी 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 और इसी के साथ विवान की टीम को मिलते हैं 3 पॉइंट। जैसा कि आप देख रहे हैं सारे खिलाड़ी आउट हो चुके हैं सिवाय बहनों का भाई देव और विवान की टीम के विवान। कौन सा सस्ता नशा मिलाया था आपने मिठाई में? लोग का बहराजा भैमार सस्ता नशा करता है। छे छे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे लोग वाले कहेंगे। मैंने उसमें नशा नहीं, उसमें जहर मिलाया था। काल लोग का पानी पीता है इसलिए जिंदा है अभी तक, वरना मर जाता। वाह, ये जहर पी के तो मेरी जीने की इच्छा और बढ़ गई है। योद्धा कभी भी युद्ध के मैदान में एक हथियार के साथ नहीं उतरता। इसने भले ही मेरी ये योजना नाकाम कर दी हो बालवीर, लेकिन मेरा अगला वार तेरे उत्तराधिकारी के लिए और भी खतरनाक होगा। खत्म हो जाएगा धरती का नया रक्षक।
मैं जानती हूँ भैमार, तू बहुत ढीठ है, इतनी आसानी से मानने नहीं वाला। पर तेरा अगला वार आखिर है क्या? मेरे सलमान भाई कहते हैं पार्टनर कि हर चीज लिमिट के अंदर करनी चाहिए, लेकिन जीतने की कोशिश लिमिट के बाहर। मेरी अच्छाई भी कहती है पार्टनर, बच्चों को जीतने का मौका दे देना चाहिए, पर बात अगर घर की हो तो मुझे तुम्हें हराना पड़ेगा। जाओ ध्वंसक जा, खत्म कर दे उस उत्तराधिकारी को। दोनों टीम के 14-14 पॉइंट्स हो गए। अब हार जीत का फैसला 1 पॉइंट से होगा। जाड़िया हिपोपोटामस मेरा फेवरेट प्राणी है। मिठाई के जहर से ना सही, वो ध्वंसक के जहर से पक्का मरेगा। जाओ ध्वंसक, तेरा शिकार सामने है। क्या करने वाला है ये भैमार? ये जो भी करने की फिराक में है वो मैं होने नहीं दूंगी। तेरी जहां सोच खत्म होती है भैमार, वहां तिम्नासा की सोच शुरू होती है। तब मुझे एक तीर से 2 निशाने लगाने होंगे। एक बालवीर का भरोसा जीतना होगा और दूसरा तुझे रोकना होगा। देव भैया, मस्ती परी, मैंने अपनी नेत्र शक्तियों से काल लोक की बुरी शक्तियों को यहाँ देखा। क्या बात कर रही हो? हाँ हाँ। पायल, नेत्र परी ने काल लोक वालों को धरती पर देखा है। दिल छोटा मत करना पार्टनर, यूनिवर्सल लेवल के खिलाड़ी से हारने वाला है तो।
मुझे पकड़ने से तुम लोग उन्हीं को नहीं टाल सकते। बालवीर का उत्तराधिकारी अभी तुम्हारे सामने मरेगा। और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। मस्ती मरी, तुरंत बालवीर को बुला कर लाओ, हमारा उत्तराधिकारी खतरे में है। बालवीर, बालवीर सुनो। क्या हुआ? हमने काल लोक की एक बुरी शक्ति को पकड़ के रखा हुआ है। वो तुम्हारे उत्तराधिकारी को मारना चाहता है। जल्दी चलो यहाँ से। और जैसा कि आपने देखा, बहन की भाई की टीम हार गई है और विवान की टीम जीत गई है। सलमान भाई का फैन कराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मनसक, अगर बालवीर और परियां नजर आए तो उनसे छुप के रहना। क्या पार्टनर, हार की शर्म से छुपते छुपाते हुए भाग रहे हो? ये बदमाश बच्चा फिर से आ गया। मैं इसे गायब कर देती हूँ। नहीं, ये हवा में नहीं किसको बोला? सॉलिड सदमा लगा है आपको तो। मुझे जाना है। चलो पार्टनर, तुम भी क्या याद रखोगे? और आज नवरात्रि का दिन है और मेरे सलमान भाई कहते हैं कि अच्छे दिन की शुरुआत किसी का दिल दुखा के नहीं करनी चाहिए। जाओ जाओ, रह लो उस घर में। अरे ओ, दरिया दिल्ली दिखाई और इसके मुंह से एक छोटा सा थैंक यू तक नहीं निकला। अरे छोड़ उसे, चल हम दोनों मिलकर लड्डू खाते हैं। हाँ चल चल चल। अरे लड्डू का डब्बा कहाँ गया? मुझे पकड़ के रखने से कुछ नहीं होगा बालवीर। नहीं, मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हारा अगला उत्तराधिकारी कौन है, और ना ही ये कि वो कैसे मरने वाला है। इतना कमजोर नहीं भैमार जो इन परियों से डर जाए। डरने और बेवकूफी में इतना सा फर्क होता है। इन परियों से ना डरकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। और वैसे भी ध्वनि परी और ज्वाला परी ही काफी है तेरे लिए। चलो परियों। बालवीर, सूर्य ढलने ही वाला है। अगर हम सबके सामने चमकने लग गई तो? मुझे लगता है हमें बालपरी और शौर्य से उनकी सलाह ले लेनी चाहिए। यही सही मौका है। आधी परियां बालवीर के साथ व्यस्त रहेंगी, आधी भैमार के साथ, और मैं पीछे से उत्तराधिकारी को अपने कब्जे में कर लूंगी। अब ठीक है रही ज्वाला परी, आप यहीं रुककर मेरी माँ और शौर्य से सलाह ले लीजिए। लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। मेरा उत्तराधिकारी खतरे में है, हमें जाना होगा। चलो।
ये लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे मुझे, फिर कैसे लूंगी मैं उत्तराधिकारी को अपने कब्जे में। इन लोगों से पहले मुझे नए बालवीर का पता लगाना ही होगा। क्या हुआ नेत्रपरी? कुछ नहीं, चले? चलो जल्दी। बालवीर, तुम्हें अभी भी नेत्रपरी पर शक है क्या? शक था, लेकिन अब नहीं है। अगर नेत्रपरी तिम्नासा के वश में होती तो भयमार को नहीं पकड़वाती। मेरा उत्तराधिकारी उनसे सुरक्षित है। चलिए। कल रात गरबा में होगा विवान का जलवा। मैं कौन सा वाला हेयर स्टाइल रखूं? भाई के तेरे नाम वाला या फिर भाई के दबंग वाला? हाँ? विवान तो कोई सा भी हेयर स्टाइल रख ले, रहेगा विवान ही, सलमान नहीं बन जाएगा। विवान और सलमान दोनों डिट्टो सेम टू सेम है, क्योंकि वो मेरे दिल में भी आते हैं और मेरी समझ में भी। ओहो छोटे सलमान, अब बोलो नहीं, सुनो। ये पकड़ो झाड़न और सफाई में हाथ बटाओ मेरा। आज माता का दिन है, नवरात्रि है, चलो। मम्मी, ये झाड़न वगैरह मेरी पर्सनालिटी पे सूट नहीं होता। दीदी कर तो रही है ना सफाई। ओहो बोलो नहीं, सुनो। घर का काम करना लड़कों की भी उतनी जिम्मेदारी होती है जितनी कि लड़कियों की, समझा? अब ये पकड़ झाड़न और ये जो शेल्फ है ना पूरी साफ कर, गंदगी नहीं होनी चाहिए। हाँ चल चल चल, चल जल्दी। अरे कितना काम पड़ा है। मंदिर की सफाई हो गई। शाबाश बेटा, अब ये झाड़न जाके बाहर रखा। जल्दी। ओहो, ये खिड़की क्यों खुली है? बाहर काम चल रहा है, सारी धूल अंदर आएगी। इसे खोलो नहीं, बंद करो। हाँ, विवान हुई नहीं सफाई अभी तक, जल्दी करना। वो उत्तराधिकारी जब अकेला होगा उस पे तभी वार करना। काल लोक की कोई भी बुरी शक्ति यहाँ होगी तो अभी पता चल जाएगा। बालवीर की ये अंतर्दृष्टि बहुत ही काम की चीज है। अगर काल लोक वाली कोई भी बुरी शक्ति बीच में आ गई ना तो बालवीर को फौरन पता चल जाएगा। अरे देव, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम टाइप के किराएदार निकले। मौसमी और संतरा कजन बहनें होती हैं। मतलब क्या हुआ गिर पड़े जी? अच्छा, तो ये एक्स्ट्रा बहन कहाँ से आ गई तुम्हारी? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी 5 बहनें हैं, बरोबर? फिर ये छठी बहन अचानक कुठून आली? समंदर में नहाने से कोई नमकीन नहीं हो जाता ना। बालवीर, जल्दी किसी बहाने से इसे यहाँ से भेजो। शाम होने वाली है, हम कभी भी चमकने लगेंगी। शौर्य, बालवीर और परिया बड़ी मुसीबत में है।
बालवीर के उत्तराधिकारी की जान पर खतरा है और सूरज अभी ढलने ही वाला है। परियां अभी किसी भी वक्त चमकने लगेंगी। इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी कोई समस्या नहीं होती बालपरी जिसका कोई समाधान ना हो। इस समस्या का भी है। यह है इस समस्या का समाधान। ठंड लग रही हो तो थोड़ा तापमान और बढ़ा दूं? बालवीर का उत्तराधिकारी कहाँ है? कौन सी चाल चली तुमने, बताओ। कुछ नहीं पता लगा पाओगे, कुछ भी नहीं। वैसे भी सूरज डूबने वाला है। तुम दबा के छुपने का समय आ गया तुम सबका। बालपरी, बहुत अच्छा हुआ आप आ गई। बाहर सारी परियां बालवीर के उत्तराधिकारी को ढूंढ रही हैं, लेकिन अब शाम हो गई है। अब हम क्या करें? चिंता मत करो, शौर्य ने हमारी इसी मुसीबत का हल ढूंढ लिया है। ये तरल। ये क्या बालपरी, ये गंदे आदमी का बाल आपने तरल में क्यों डाला? क्योंकि इस तरल में तीनों लोक के कण मिले हुए हैं, सिवाय काल लोक के। और अब इसके बंदी होने की वजह से ये काम भी बड़ी आसानी से हो गया। परियों, इस तरल की मदद से अब कोई भी हमें रात में चमकता हुआ नहीं देख सकता। ज्वाला परी, जल्दी से ये तरल बालवीर को दे दो और कहो कि सारी परियों पर छिड़क दे। ध्वनि परी, इस बुरी शक्ति पर नजर रखना। लेकिन बालपरी, ये दुष्ट बालवीर के उत्तराधिकारी के बारे में हमें कुछ नहीं बता रहा। तुम अपनी कोशिश जारी रखो, मैं और शौर्य मिलकर हमारी कोशिश जारी रखते हैं। अब हमें नए बालवीर के मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कानून जी, हमें हमारी बहन से अलग मत करिए ना। क्या है ना मेघा जी, कानून का काम तो जोड़ना है, तोड़ना नहीं। तो फिर जिराफ की गर्दन तो एकदम फिसलपट्टी जैसी होती है। वो रह सकती है, यहाँ रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये फाइनल बहन है ना, कोई और बहन तो नहीं? नहीं नहीं, बस इतनी ही बहन है। हाँ माँ, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है, 6 बहनों का एक भाई। तुम तो मोहल्ले के सुनील शेट्टी हो गए। चलता। बहुत वक्त बर्बाद हो गया,
अब जल्द से जल्द उत्तराधिकारी को ढूंढना पड़ेगा। बालवीर, शौर्य ने हमारे चमकने की समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। ये लो जादुई तरल, अब इसे जल्दी से इन सब पे छिड़क दो, इससे पहले कि कोई इन्हें चमकता हुआ देख ले। जी कानू जी, ऊपर ऊपर देखिए। ऊपर? हाँ। देखते रहो, लेकिन क्या देखूं? वो समोसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समोसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर अभी मैं आपको ऊपर भगवान जी दिखा रही थी। अच्छा। हाँ, वो क्या है कि मैंने उनसे आपके लिए आशीर्वाद मांगा था, जो आशीर्वाद आपने ऊपर देखकर अभी ले लिया। अच्छा। क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं ना, इसलिए। धन्यवाद धन्यवाद, आप भी बहुत अच्छी हैं। अरे हाँ, वैसे मैं बताना भूल गया, कल मोहल्ले में गरबा होगा। तो आप सभी बहनों के साथ, अपने भाई के साथ सादर आमंत्रित हैं। हाँ। तुम ही नक्की? हाँ हाँ। धन्यवाद। चलो। बालवीर, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम सबको अलग अलग दिशाओं में जाकर आपके उत्तराधिकारी को ढूंढना होगा। मैं कॉलोनी के आसपास देखती हूँ। ठीक है नेत्र परी। कितना आसान होता है शरीफ लोगों को बेवकूफ बनाना। ज्वाला परी, क्या भयमार ने मेरे उत्तराधिकारी के बारे में कुछ भी बताया? नहीं बालवीर, बहुत ही ढीठ है वो, कुछ भी नहीं बताया उसने। है, लेकिन ज्यादा देर तक रह नहीं पाएगा, अब वो खुद हमें सच तक ले जाएगा। आज इस तरह से लटकते हुए मुझे तो वो दिन याद आ गया जब मैं रेलिंग से लटका था। क्या? रेलिंग से क्यों लटकता था तू? एक अजीब से अंकल थे, उन्होंने मुझे ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ धक्का मारा कि मैं उड़ता हुआ सीधा हवा में गया। पर भला हो मेरी अमेजिंग ताकत का कि मैंने सुपर हीरो की तरह रेलिंग पकड़ा और मैं बच गया। तू भी ना विवान, किस किस से पंगा लेता रहता है? पर कुछ बात तो है मुझ में स्पेशल, वरना कोई आम लड़का ऐसे रेलिंग थोड़ी पकड़ सकता है। और दीदी, आप मेरे ये एडवेंचर्स के किस्से मम्मी को मत बताना। वो उत्तराधिकारी जब अकेला होगा उस पे तभी वार करना। कहाँ मिलेगा वो बालवीर का उत्तराधिकारी? इसकी शक्ल मुझे ठीक से दिखाई क्यों नहीं दे रही है?
हांडी, चश्मा। थोड़े आगे, मतलब थोड़े आगे एक चश्मे वाले की दुकान है, वहां से चश्मा ले लो, सब साफ साफ दिखेगा। नफरत है मुझे बच्चों से। मिला बालवीर, क्या कहा उसने? बहुत बढ़िया युक्ति दी है इस भैमार से सच उगलवाने की। सच? क्या? अचानक क्या हुआ था? तुम लोग तो चमक रहे थे ना, फिर? चमकोगे तो अब तुम भैमार। हमारा प्रस्ताव सुनकर दिमाग का कोना कोना चमक उठेगा तुम्हारा। कैसा प्रस्ताव? दोस्ती का। तिमनासा का साथ छोड़कर तुम हमारे साथ आ जाओ और हम तुम्हें आजाद कर देंगे। परीलोक की परियां कब से काललोक के लोगों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने लग गईं? जब से काललोक के लोगों को बालवीर के उत्तराधिकारी के बारे में पता चला है, तब से डर गई परियां और डर गया बालवीर। तुम हमें हमारे उत्तराधिकारी के बारे में बता दो और हम बदले में तुम्हें परिलोक पे कोई बड़ी सी उपाधि दे देंगे। काललोक का भैमार हूं मैं। जान भी चली गई ना तो काललोक के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तुम्हारे उत्तराधिकारी की मौत तय है। छेड़ा जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो घी है ये स्विट्जरलैंड से ऑनलाइन मंगवाया है मैंने। 1050 रुपए प्रति किलो। बड़ी श्रद्धा है मिश्रा जी आपकी। लो थोड़ी छोटी छोटी बनाता हूँ, जो घी बच जाएगा कल दिए से निकाल के दुकान में बेच दूंगा। अरे मिश्रा जी, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग ये दिए ना एन वक्त पे जलाएंगे माता की स्थापना के वक्त। हाँ हाँ, घी भी बच जाएगा। है? हाँ। अरे मिश्रा जी। हाँ? अरे घी क्यों वेस्ट कर रहे हो आप दिए जला के? माता की स्थापना को अभी वक्त है, अभी तो काम है ना आपसे। अरे आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने दिए नहीं जलाए। तो क्या दिए अपने आप जल गए? अरे बहन जी, अभी आप जब यहाँ से गुजरी थी तब आपने देखा था ये माता के दिए जले हुए थे या बुझे हुए थे? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अरे मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मैंने दिए नहीं जलाए, मगर आपको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। अरे लेकिन ये स्विट्जरलैंड का घी है, बचाइए। कुछ ही नहीं। बालवीर को बताना होगा कि भैमार भाग गया, पर बालवीर है कहाँ? आइए आइए भारत नगर के वासियों, आइए, मूर्ति स्थापना की शुभ घड़ी आ गई है। चाय में मूली डुबा के खाने वाले को जनता कभी माफ नहीं करेगी। नहीं, वो दो अलग बातें हैं। आइए आइए आइए। भारत नगर के सभी बच्चे यहीं पर हैं, नजर रखना।
मतलब हमारी योजना सफल रही। अब वो भयमार खुद हमें पहुंचाएगा मेरे उत्तराधिकारी तक। शौर्य, हमारी योजना काम कर गई। अब भयमार का पीछा करके हम पता लगा पाएंगे कि आखिर कौन है मेरा उत्तराधिकारी और क्या चाल चली है भयमार ने। शाबाश बालवीर, तुम इसी तरह नीचे प्रयास करते रहो। तब तक हम भी परितारा को फिर से जागृत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन शौर्य, परितारा को फिर से जागृत करना तो बहुत मुश्किल है। आपके पास इसका क्या उपाय है? उपाय मेरे पास है। तो उपाय ये है कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उन्हें बताना कि कभी तुम पानी के साथ बात करते हो, तो कभी हवा के साथ, तो कभी मक्खी के साथ। मेरे सलमान भाई कहते हैं पार्टनर कि यूं ही अकेले में बात करना कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ। बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। गुड नाइट। क्या हो गया है पृथ्वी के बच्चों को? अगर मेरा उत्तराधिकारी 5% भी इसके जैसा निकला तो सबकी रक्षा करने के बजाय बिगाड़ देगा सबको। चलो नहीं, रुको। किधर चला गया था तू? मम्मी, मैं वो गोपू के घर जा रहा था ग्रुप स्टडी के लिए। और आपको तो पता ही है ना, मैं पढ़ाई के अलावा मुझे कुछ सूझता ही कहाँ है। हाँ, बोलो नहीं, सुनो। पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ सूझता है तुझे। वो उत्तराधिकारी जब अकेला होगा उस पे तभी वार करना। तू गोपू के यहाँ इसलिए भाग रहा है ना, ताकि दादाजी ने जो सुंदरकांड का पाठ रखा है घर में, उसके लिए तुझे रात भर जागना ना पड़े। नहीं नहीं मम्मी, मैं तो बस। बोलो नहीं, चलो घर चलो। पूजा पाठ के काम में जी नहीं चुराया करके। बस अब भयमार को ढूंढकर पता लगाना होगा कि आखिर क्या चाल चली है उससे मेरे उत्तराधिकारी के खिलाफ। आज तक कोई ऐसी बेड़ियां नहीं बनी जो होने वाले काल लोक के भाई राजा को बंदी बना सके। नादान परियों, ध्वंसक, तुम जहां पर भी हो फौरन मेरे पास आओ।
बस उध्वंसक, अब मैं और समय व्यर्थ नहीं कर सकता। सही मौका खुद ब खुद चल के कभी सामने नहीं आता, सही मौके खुद ढूंढे जाते हैं। चलो मेरे साथ। वैसे आदमी अच्छे नहीं हो तुम, लेकिन एक बात सही कही तुमने, मौका सामने से चलकर नहीं आता, ढूंढना पड़ता है। जैसे हमने मौका दिया तुम्हें भागने का, और हमें मिला मौका तुम्हारा पीछा करके तुम्हारे इस जानवर से मिलने का। उध्वंसक? काल में क्या तुम कोई जू चलाते हो? हर बार एक नया जानवर लेके आ जाते हो। पिछली बार तो मैंने एक जानवर को मार दिया था, इस बार इसका नाम क्या है? टॉमी? नादान है तू बालवीर, जो इसे मामूली सांप समझ रहा है। नाम जानना चाहता है इसका? उध्वंसक है ये, उध्वंसक। उध्वंसक? तेरे चेहरे का उड़ा हुआ रंग बता रहा है कि तूने इसके बारे में सुना है पहले। हाँ बालवीर, ये वही उध्वंसक है। इसकी शक्ति की ना कोई सीमा है ना कद की। ये वही असीम अपार उध्वंसक है जिसने कबाल पर्वत को भी कुछ ही पलों में मिट्टी कर दिया था। सोच, जिससे पर्वत तक नहीं टकरा सके, ये तेरे उत्तराधिकारी का क्या हाल करेगा। जा ध्वंसक और खत्म कर दे उस उत्तराधिकारी को। इसकी शक्ति असीम है और इसका जादू अपार।
परियो, अपनी शक्तियों से उद्वंशक को ढूंढने की कोशिश करिए। जाइए जल्दी। लेकिन बालवीर, हम लोग अगर अलग अलग भागेंगे तो एक दूसरे के साथ संपर्क में कैसे रहेंगे? हाँ, एक काम कीजिए वायु परी, आप अपनी शक्ति हवा में मिला दीजिए, और ध्वनि परी आप भी अपनी शक्ति इस हवा में मिला दीजिए, ताकि हम सब जहां कहीं भी हो एक दूसरे से बात कर पाए। ठीक है बाल। और मैं हवा में मौजूद पानी के कणों में अपना जादू मिला देती हूँ, जिससे जो भी जहाँ भी होगा पानी से अपना शस्त्र बना सके। ऐसे बालवीर, अगर किसी को भी अपना कद छोटा करना पड़े तो उसके लिए मैं भी अपनी शक्तियां हवा में मिला देती हूँ। और मेरी ज्वाला भी तुम सब शस्त्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप सब अपनी शक्तियां एक दूसरे के साथ मिला दीजिए। काश मैं भी अपनी नेत्र शक्ति से तुम सबकी मदद कर पाती, पर मैं अभी बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए नेत्र परी, मैं अपनी अंतर्दृष्टि इस हवा में मिला देता हूँ, ताकि आप सब भी इसका इस्तेमाल कर पाए। और बालवीर, उसका क्या करें? इस भयमार को तो मैं देख लूंगा। आप सब तुरंत जाइए और उस उद्वंशक को ढूंढिए, ताकि हम उसे बता सके कि अच्छाई की शक्ति किसी भी पहाड़ के सामने बहुत बड़ी होती है। जाइए। हाँ। ज्वाला परी, नेत्र परी, आप भयमार को लेकर वीर लोग जाइए और उसे वहां कैद कर दीजिए, ताकि यह उद्वंशक को कोई भी निर्देश ना दे सके। जाइए। तिम्नासा, मुझे पता है तुम मेरा राज खोलकर काल लोक के साथ गद्दारी कभी नहीं करोगे। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब जो करेगी वो काल लोक की बहरानी तिम्नासा करेगी।
तो तुम भी गई हो तिमनासा। ये वीर लोक उस सफेद शेर की गुफा है। महक आ गई तो बचोगी नहीं। बालवीर, बालवीर, क्या हुआ नेत्रपरी? बालवीर, तिमनासा की गिरफ्त से छूटने के बाद मैंने खुद से एक वादा किया था, जब तक तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं ढूंढ लेती, तिमनासा से बदला नहीं ले लेती, तब तक मैं वीरलोक नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं नेत्रपरी। ज्वालापरी, आप भैमार को लेकर वीरलोक जाइए। तब तक मैं और नेत्रपरी उध्वंसक को ढूंढते हैं। ठीक है बालवीर, खुश रहो। खुश रहो। नेत्रपरी, चलिए, हमें उध्वंसक को सुबह होने से पहले ढूंढना होगा। चलो। यहाँ? उध्वंसक को ढूंढ रही थी। ये तो उध्वंसक के रेंगने के निशान है। अरे, ये निशान तो बस यहीं तक है, आगे सारे निशान गायब। परियों, उस ओर देखते हैं। ये जरूर उध्वंसक की हरकत है। ये उध्वंसक तो बहुत ही खतरनाक है। अगर ये उत्तराधिकारी तक पहुंच गया तो ये मानव जाति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये उध्वंसक तो जरूर भारत नगर की तरफ ही गया है। इससे पहले कि वो मेरे उत्तराधिकारी तक पहुंचे, हमें भारत नगर जाना होगा। हमें जल्द से जल्द उस जहरीले सांप को ढूंढना होगा। चलो परियों। स्वागतम, सुस्वागतम। आइए आइए भारत नगर के प्यारे साथियों, आज का गरबा एकदम धरती फाड़ हो, इसलिए हम जम के 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है?
अब सब लोग जो मैं करता हूँ वही कीजिए। 1 2 3। घूमियो। भारत नगर के सभी बच्चे यहीं आएंगे और उनमें से ही कोई मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो ध्वंसक भी यही कहीं होगा। चारों तरफ फैल जाओ परी। हाँ। One, two। क्या हुआ नेत्रपरी? कुछ नहीं, तुम इस दिशा में जाके देखो, मैं उधर जाके देखती हूँ। ठीक है। वैसे आइडिया हमेशा तेरे दिमाग में आता है, पर आज तेरा आइडिया मेरे दिमाग में आया है। ये देख। तुझ जैसी इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़की ये नकली सांप को असली सांप समझ बैठी तो सोच वो विवान का क्या हाल होगा। वाह भैया, अब तो सुपर स्मार्ट होते जा रहे हो मेरी संगत में रहते रहते। थैंक यू। आज अगर मैंने विवान के तोते न उड़ा दिए ना तो मेरा नाम भी चिंटू मिश्रा नहीं। चल। आज तोते किसके उड़ेंगे ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। माँ, आज तक आपसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं छिपा होगा। मुझे मेरा उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपसे नहीं छिपा होगा। माँ, आज मेरे उत्तराधिकारी की जान खतरे में है। माँ, आशीर्वाद दीजिए। चाहे जितना भी बड़ा संकट हो, मैं अपने उत्तराधिकारी को ढूंढ कर ही रहूंगा।